एपिसोड के स्टार्ट में हम आर्मी वालों को देखते हैं जो कि उस जगह पर आ जाते हैं जहां जियांग अपनी टीम के साथ बैठी हुई थी। ये आकर सबको प्लेट नंबर बताते हैं और कहते हैं कि जियांग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारे लोगों की जान गई है। ये देखकर टीम का लीडर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जियांग का फ्रेंड उनसे कहता है कि आपसे कोई गलती हुई है, आप लोगों को सही से पता नहीं चला, जियांग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वो अपनी दोस्त जियांग को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर जब जियांग देखती है कि सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं, ये आर्मी वालों से कहती है कि मैं आप लोगों के साथ जाने को तैयार। इसे तो लग रहा था कि इसे ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट की तरफ लेकर जाया जा रहा था, मगर इसे तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ लेकर जाया जाता है। फिर इसे एक ऑफिस में लेकर जाया जाता है जहां पर ये उसी लड़के को देखती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, जो कि इसे तंग कर रहा था। ऑफिस में वो अपने बाप के साथ बैठा हुआ था। इस लड़के का बाप एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। जियांग उसे बताना चाहती थी कि इसमें किसकी गलती है, मगर वो जियांग की एक बात भी नहीं सुनता। जब वो जियांग को इसकी सजा बता रहा होता है तभी जियांग अपने सामने अपने बाप की तलवार देखती है। इसे लग रहा था कि शायद यही वो आदमी है जिसने कि मेरे बाप को भी मरवाया था। वहाँ वो ऑफिसर इससे बातें कर रहा था और इसे बता रहा था कि तुम्हारी गलती है और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और फिर वो इससे कहता है कि हर मुश्किल से निकलने का कोई न कोई तरीका जरूर होता है, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सजा न मिले तो तुम मेरे बेटे की मेड बन सकती हो। अगर तुम मेरे बेटे की नौकरानी, इसकी मेड बनोगी तो तुम्हारी सजाओं को कम कर दिया जाएगा। इसका बेटा भी ये सारी बातें सुनकर खुश हो रहा था और उसी ने अपने बाप को ये कहने के बारे में कहा था। मगर तभी यहाँ पर एक और ऑफिसर आ जाता है जो कहता है कि ये पहली फीमेल ड्राइवर है जो कि स्टील पाइप्स को डिलीवर कर रही थी। ये दूसरा ऑफिसर पहले वाले से कहता है कि तुमने इनकी ट्रांसपोर्ट को बंद किया है और इसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो कहता है कि लड़की को 1 महीने के लिए काम करने दिया जाए, और फिर वो जियांग से ये भी कहता है कि अगर तुम 1 महीने के लिए अपना ये काम जारी रखोगी तो तुम्हारे फाइन को भी कम कर दिया जाएगा, तुमसे पैसे नहीं लिए जाएंगे सजा के तौर पर। इस पर जियांग कहती है कि अगर इस समय मैं मारी गई तो फिर क्या होगा। इस पर वो ऑफिसर जियांग से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तभी हम उस लड़के को भी देखते हैं जिसे गुस्सा आ गया था, और वो जियांग से कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा जरूर करूंगा। इस पर जियांग उससे कहती है कि ठीक है, मेरे पास आना, मगर ये तलवार अपने साथ लेकर आना। फिर जियांग यहाँ से चली जाती है और फिर हम इसे इसके दोस्त के साथ देखते हैं। इसका दोस्त इसे पूछता है कि कहीं उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। ये उसे कहती है कि वहाँ की कहानी मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, मगर एक बात तुम्हें बता रही हूँ कि कोई है जो कि मेरा पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने जियान को मारने की धमकी दी थी। वो अपनी गैंग के पास जाता है और उन्हें जियांग के बारे में बताता है। उसकी गैंग के लोग कहते हैं कि वो तो एक ही लड़की है और उसे मारने के लिए इतनी सारी टीम की जरूरत नहीं है। उनमें एक आदमी कहता है कि मैं अकेला ही उसे मार सकता हूँ। इस पर ये लड़का उनसे कहता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? माना कि वो एक ही लड़की है, मगर जानते हो कि इस जगह पर हमने कब्जा क्यों किया हुआ है? क्योंकि हम ज्यादा तादाद में हैं और अगर कल भी हमें उसे जीतना होगा तो इसके लिए हम सबको जाना होगा। फिर हमें जियांग के दोस्त 7 को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के सामने बैठा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं किस तरह से जियांग को बचा सकता हूँ। इस पर वो कहता है कि शायद उसकी किस्मत में मौत है, उसे अब कोई भी नहीं बचा सकता, और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम बच जाओ तो तुम इस सारे मामले से दूर रहो, उसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। जिस पर जियांग का दोस्त कहता है कि मुझे वो स्पेशल लगती है और मैं उसे इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। फिर बाद में हम जियांग को अपने ही दोस्त के साथ देखते हैं जो कि इसे बता रही होती है कि बहुत सालों पहले मेरे बाप को मार दिया गया था। पहले मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी, लोगों से मार खाया करती थी, मगर फिर मेरे बाप ने मुझे मजबूत बनाया। उन्होंने मुझे लड़ने की टेक्निक सिखाई और मेरे फादर के मरने के बाद जब मैं जेल में गई तो सबने मुझे बहुत तंग किया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। मुझे उस जेल में डाला गया जहाँ पर मर्द भी थे, सभी मुझे तंग किया करते थे, मगर फिर मैंने उनसे लड़ना शुरू किया और वो टाइम भी आया जब लोगों ने मुझे छेड़ना बंद कर दिया, क्योंकि बाद में फिर सब मुझसे डरते थे। वो अपने दोस्त को ये भी बताती है कि मुझे जिस ऑफिसर के पास लेकर जाया गया था वहाँ पर मैंने अपने फादर की तलवार देखी और मुझे लगता है कि शायद उसी ने मेरे बाप को मारा था। वो कहती है कि मेरे फादर को मरे बहुत ही टाइम हो गया है और मुझे ठीक से उस आदमी का चेहरा याद नहीं है जिसने कि मेरे बाप को मारा था। जियांग का दोस्त इससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे हर कोई कह रहा है कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि इस समय मैं अपनी भी जान को खतरे में डाल रहा हूँ, मगर सच तो ये है कि मैं अब इस बुज़दिली की जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर की बहादुरी पसंद है और मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ ट्रक चलाया करूँ। फिर बाद में ये जियांग को अपने भाई की ऑटो रिपेयर शॉप पे लेकर जाता है जो कि इन्हें बताता है कि
कि 10 साल पहले इस शहर पे हमारा कब्जा था, मगर फिर ऑप्टिमस आए और उन्होंने हमारे पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। और बाद में वो फिर हमें ऐसे महाजिर बुलाने लग गए जैसे कि हम तो पहले कभी यहाँ हुआ ही नहीं करते थे। अब उन्हीं का इस शहर पे कब्जा है और हमें हमारे हकूक भी नहीं मिलते। वो बताता है कि हमने उनसे लड़ने की पूरी कोशिश की मगर हम जीत ना पाए। इस लड़ाई में मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई। मैं फिर भी लड़ा, हर हाल में उनसे लड़ा और फिर बाद में मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं काफी अरसा जेल में रहा और फिर बाहर आया, जिसके बाद मैंने इस शॉप को खोला और कार्स को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। वो ये भी कहते हैं कि ऑप्टिमस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, ये किसी को भी मार सकते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि जियांग भी उनके सामने सरेंडर कर देगी। मगर जियांग तब उससे कहती है कि मैं भी बहुत साल जेल में रही मगर वहाँ भी मैं कभी भी किसी से नहीं डरी। लोगों ने मुझे तंग करने की पूरी कोशिश की मगर मैं तो कभी किसी से नहीं डरी। मैंने कभी भी हार नहीं मानी और न ही मैं फिर कभी हार मानूंगी। मगर यहाँ पर मुझे आपकी मदद की भी जरूरत होगी। जिस पर वो ऑटो शॉप वाला कहता है कि तुम्हें जब कभी भी मेरी मदद की जरूरत होगी मुझे बुलाना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि बाहर जाते हैं और बाहर हम तीसरे लड़के हुआओ को देखते हैं जो कि इन सब से कहता है कि मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर लो और ऑप्टिमस वालों से कह दो कि कल हमसे लड़ने के लिए आए, हम किसी से भी नहीं डरते। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ऑप्टिमस वाले इनसे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। ऑप्टिमस का लीडर वही लड़का इनसे कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि हमसे लड़ने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे मगर यहाँ तो बस 4 लोग हैं। क्या तुम लोगों को यकीन है कि तुम लोग हमसे लड़ पाओगे? इस पर जियांग से कहती है बाकी सारी बातें छोड़ो, क्या तुम वो तलवार लाए हो जो लाने का मैंने तुमसे कहा था? इस पर वो जियांग को वही तलवार दिखाता है और कहता है कि मैं लेकर आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि इन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये चारों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा लड़ रहे थे। इनके आसपास और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जो कि इस लड़ाई को देख रहे थे। यहाँ हम हवाओं को भी देखते हैं, वो भी लड़ रहा होता है और हार नहीं मान रहा होता। साथ ही में ऑटो शॉप वाले लड़के जैंग को भी दिखाया जाता है जो कि बहादुरी से सबसे लड़ रहा है। और रही बात जियांग की, उससे जीतने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी। जियांग और उसका दोस्त सबसे लड़ रहे थे। और जब ऑप्टिमस का लीडर लड़का ये सब कुछ देखता है तो वो अपने आदमियों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन चारों को मार दो और इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। वो उनके ऊपर पैसे फेंकता है और कहता है कि तुम्हें मैं इसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा, क्योंकि अब ये उसकी अना का मसला बन गया था। जब उसके लोग पैसे देखते हैं तो उनमें और भी हिम्मत आती है और वो दोबारा से इन चारों पर टूट पड़ते हैं। इन सब के दरमियान हम दोबारा से एक बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट देखते हैं। यहाँ अफवाह को देखते हैं, उसमें भी बहुत हौसला था। वो एक आदमी को मारकर उसकी गर्दन से उसका गोश्त निकाल लेता है, जो देखकर बाकी लोग भी डर जाते हैं। वहाँ हम सैन ऑटो शॉप वाले को देखते हैं जो कि लड़ते लड़ते जख्मी हो गया था और तभी जियांग उसकी मदद को पहुँचती है। आगे पीछे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जो कि इनकी लड़ाई को देख रहे थे। तभी एक आदमी जियांग के पास आकर इसके पेट में मारता है। इस पर जियांग को गुस्सा आता है और ये भी उस पर अटैक करती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमस वालों की टीम कमजोर पड़ गई थी, वो लोग डर रहे थे। इस पर उनका लीडर उन सबसे कहता है कि तुम लोग पीछे क्यों हट रहे हो, इन पर अटैक करो, इन्हें मार डालो। मगर उसके लोग तो अब डर गए थे। इस पर ये लीडर खुद ही पीछे से जियांग पर अटैक कर देता है, मगर जियांग भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। ये उसके अटैक से बचकर उसे दूर गिराती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़के के हाथ से तलवार भी गिर गई थी। वो सभी लोग जो कि पहले दूर से तमाशा देख रहे थे अब वो पास आ गए थे। जियांग ने उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया था और ये सभी इकट्ठे हुए लोगों से कहती है कि ये है वो लड़का जिसकी वजह से रोड पर वो एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। क्या आप सब लोगों को लगता है कि इसे मार देना चाहिए? इस पर सभी लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इसे मार देना चाहिए, इसे मार दो। अब जियांग उस लड़के से कहती है कि अगर तुम्हें मैं मार दूं तो तभी तुम्हारा बाप यहाँ पर फौज भेजेगा, और अगर मैं तुम्हें ना भी मारूं तभी वो यहाँ पर फौज भेजेगा, मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि हम लोग तुम लोगों की तरह जालिम नहीं हैं। हम तो एक अच्छी सुकून वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। वो लड़का भी डर गया था और उसकी गैंग के 2 लोग अब उसे पकड़कर यहाँ से वापस लेकर जा रहे होते हैं। फिर जियांग को देखते हैं जो कि अपने बाप की तलवार उठाती है। उधर इनके दोस्त हवाओं को भी दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम 4 लोगों ने इतने सारे लोगों को हरा दिया। पर जियांग का दोस्त उससे कहता है कि मुझे भी तुम पर यकीन नहीं था कि तुम इस तरह से हमारे साथ लड़ोगे और इतना अच्छा लड़ोगे। बाकी सभी लोग जो कि इन सब की लड़ाई को देख रहे थे, वो सभी लोग जिन्हें कि उनके हकूक नहीं दिए जाते इस शहर में, अब उनमें हौसला आ गया था
और वो सभी लोग इस लड़की की तारीफ कर रहे थे। आज उन सब लोगों के दिल में जियांग ने हौसला डाला और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि अगर वो चाहें तो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस हासिल कर सकते हैं। वो चाहे तो मिलकर ऑप्टिमस को हरा सकते हैं। वो सभी लोग जो खामोश हो गए थे, अब वो शोर मचा मचा कर इस लड़की की तारीफ कर रहे थे, इसके लिए तालियां बजा रहे थे। फिर बाद में जियांग जब अपनी टीम के लोगों के पास जाती है तो इसकी टीम के वही लोग जो कि पहले इसे लड़की समझकर कमजोर समझते थे, आज वही इसकी इज्जत कर रहे थे। और इनकी टीम का लीडर इन सब से कहता है कि यहाँ पहले भी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं, मगर आज तक इस तरह की कोई लड़ाई नहीं हुई। और आज जियांग ने हम सबको इस बात का एहसास दिलाया है कि अगर हम भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपना वही शहर वापस हासिल कर सकते हैं जो कि बहुत सालों पहले ऑप्टिमस वालों ने हमसे छीन लिया था। वो ये भी कहता है कि इस लड़की ने हम सबको इम्प्रेस कर दिया है और आज से हम इसी लड़की को अपने ग्रुप का कैप्टन बना रहे हैं। ये सुनकर टीम के सभी लोग खुश हो जाते हैं, वो तालियां बजाते हैं और जियांग जैसी एक अकेली लड़की ने इन सभी लोगों के दिल में हौसला डाल दिया था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।